तो चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी तेल गांव के जंगलों की है, एक ऐसी भयानक रात की, और इसे सुना रहा है वो शख्स जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा और झेला है। तो बात है पूनम की रात की। सोचिए, घना जंगल, सुनसान रास्ता, और उस रास्ते पर सिर्फ एक मोटरसाइकिल जिस पर सवार हैं 3 दोस्त। माहौल ही कुछ ऐसा था कि लग रहा था कुछ तो अनहोनी होने वाली है। अब यहाँ कहानी की शुरुआत किसी भूत या राक्षस से नहीं होती, नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी लेकिन दिल दहला देने वाली घटना से। ये तीनों दोस्त, नरेटर, सुरेश और अजय, बस यूं ही सड़क के किनारे रुकते हैं। लेकिन कौन जानता था कि उनका ये छोटा सा स्टॉप एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने की शुरुआत बन जाएगा। क्योंकि अजय, जो सड़क के दूसरी तरफ गया था, वो वापस लौटा ही नहीं। शुरू में तो सबको यही लगा कि अजय मजाक कर रहा है, कहीं छिप गया होगा, होता है ना दोस्तों में ऐसा। लेकिन तभी जंगल के अंधेरे से एक ऐसी चीख गूंजती है कि उनके सारे वहम, सारे मजाक एक झटके में टूट जाते हैं। और फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। सोचिए, रात के 9 बजे अजय गायब होता है। 9:02 पर पहली चीख आती है, भाई बचाओ। और ठीक 1 मिनट बाद, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जब तक वो कुछ समझ पाते, 9:05 पर उन्हें मिलते हैं खून के निशान और किसी को घसीटे जाने के निशान। अब नरेटर और सुरेश के पास उन निशानों का पीछा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पर वो निशान उन्हें अजय तक नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह ले गए जहां ऐसा लग रहा था मानो कोई या कुछ पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। तभी उन्हें एक झलक दिखती है। काली साड़ी में कोई औरत अजय को खींचकर जंगल में ले जा रही है। और वो घसीटने के निशान, वो जाकर रुकते हैं एक पुरानी टूटी फूटी सी 2 मंजिला लकड़ी की हवेली के सामने। सुरेश तो बुरी तरह डर गया था। उसे पक्का यकीन था कि ये कोई डायन है। पर नरेटर, वो अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। अब सवाल था डर का और दोस्ती का। तो हिम्मत करके उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, और जैसे ही दरवाजा खुला, चमगादड़ों का एक पूरा झुंड उनके मुंह पर आया। अंदर का नजारा तो और भी भयानक था। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले। और फिर उनकी नजर पड़ी दूसरी मंजिल से टपकती खून की एक धार पर। अब वो खून कहाँ से आ रहा था, ये जानने के लिए वो दोनों ऊपर की तरफ भागे। दिल में एक अनजाना डर था कि न जाने ऊपर क्या देखने को मिलेगा। और जो उन्होंने देखा, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। ऊपर उनके दोस्त अजय की लाश छत से लटक रही थी। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अब शुरू होना था। उन्होंने जब गौर से देखा तो पता चला कि उस लटकती हुई लाश का सिर ही गायब था। अब वो इस भयानक नज़ारे को देखकर सन्न थे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और तभी मामला और भी ज्यादा अजीब और डरावना हो गया। मतलब, ये कैसे हो सकता है? अजय की बिना सिर वाली लाश तो उनके ठीक सामने लटक रही थी। तो फिर बगल वाले कमरे से मदद के लिए जो आवाज आ रही थी, वो किसकी थी? और वो आवाज हूबहू अजय की थी। और वो आवाज कह रही थी, दोस्तों, मैं यहां हूं। हिम्मत करके जब वो उस अंधेरे कमरे में घुसे, तो सामने वही काली साड़ी वाली औरत खड़ी थी। जैसे ही वो उनकी तरफ पलटी, उस आवाज का राज भी खुल गया। वो एक सिर कटी आत्मा थी। एक ऐसी औरत जिसका खुद का सिर नहीं था, और उसके हाथों में था अजय का कटा हुआ सिर। और वो सिर बोल रहा था। वो आत्मा बात करने के लिए उनके दोस्त के सिर का इस्तेमाल कर रही थी। फिर उस सिर से आवाज आई, मेरा सिर ढूंढ कर लाओ, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। ये एक अल्टीमेटम था, एक ऐसी शर्त जो नरेटर को एक नामुमकिन से मिशन पर भेज देती है। अब नरेटर बुरी तरह फंस चुका था, डरा हुआ था। उसने उस आत्मा से उसकी कहानी पूछी। शायद उसकी कहानी में ही उसे अपने बचने का कोई रास्ता मिल जाए। और उसकी कहानी वाकई बहुत दुखद थी। नशे में धुत 3 लोग पानी मांगने के बहाने घर में घुसे, उस पर हमला किया। जब उसका पति घर लौटा तो उसे चाकू से मार डाला, और फिर उस औरत को भी मार दिया। यही नहीं, वो उसका सिर काटकर अपने साथ ले गए। उसके शरीर को तो वहीं दफना दिया, लेकिन बिना सिर के उसकी आत्मा वहीं फंसकर रह गई। अब समझ में आया कि वो इतनी गुस्से में क्यों थी।
तो ये थी उसकी दर्दनाक कहानी। पर अब इस जानकारी के साथ नरेटर को अपनी जान बचाने के लिए एक जासूस बनना था। पर सवाल ये था कि वो हत्यारे किसी का सिर जंगल में कहाँ फेंकेंगे। सबसे बड़ी मुश्किल तो यही थी कि उस आत्मा को भी नहीं पता था कि उसका सिर कहाँ है, और नरेटर की जान उसी सिर को ढूंढने पर टिकी थी। तभी नरेटर को उस आत्मा की कहानी से एक बात याद आती है। उसे याद था कि हत्यारे मछली तलने की बात कर रहे थे, पर उसके पति ने तो सिर्फ एक ही मछली पकड़ी थी। तो इसका मतलब साफ था, वो और मछलियां पकड़ने के लिए पास के तालाब पर गए होंगे, और सबसे ज्यादा चांसेस यही थे कि उन्होंने सिर को उसी तालाब में फेंक दिया होगा। बस फिर क्या था, वो तालाब में उसे ढूंढने लगा। 2 घंटे तक उस अंधेरे गंदे तालाब में खोजने के बाद आखिरकार उसे कीचड़ में फंसी एक इंसानी खोपड़ी मिली। इसके बाद उसने आत्मा के दबे हुए शरीर को बाहर निकाला और खोपड़ी और हड्डियों को एक साथ रखकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अपनी आज़ादी के लिए उसे ये करना ही था। और जैसे ही उसने अंतिम संस्कार पूरा किया, उसे महसूस हुआ कि आत्मा को मुक्ति मिल गई है। उसके बाद वो बस वहां से भागा, इतना तेज भागा कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस खौफनाक जंगल, उस शापित हवेली और अपने 2 दोस्तों की यादों को वो हमेशा के लिए वहीं छोड़ आया। तो यहाँ ये कहानी खत्म होती है। नरेटर बच गया, लेकिन एक सवाल है जो शायद हमेशा उसके साथ रहेगा, और हमारे साथ भी। कौन सा डर ज्यादा बड़ा होता है, किसी भूत प्रेत से सामना होने का डर, या फिर इस बात का अफसोस कि उस भयानक रात में सिर्फ वही अकेला जिंदा बचा?